नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की मेरी इस क्लास में। तो आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं, है ना। फ्यूचर टेंस के बारे में हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे का हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस से। हमें पता है फ्यूचर के बारे में, जो भी एक्शन फ्यूचर में होनी होती है, जो भी एक्शन हमें पता है टेंस क्या होता है, टाइम के साथ में जब एक्शन जुड़ती है तब टेंस बनता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट, इनकी ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, इन स्ट्रक्चर्स में विल शैल आपको सभी में दिख रहा होगा दोस्तों। लेकिन आजकल कहा जाता है कि केवल विल का ही यूज होता है फ्यूचर में, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहूंगा कॉम्पिटिटिव लेवल पर विल शैल दोनों का ही यूज होता है ना। हम जहां पर ग्रामर की बात करते हैं वहां पर विल शैल दोनों का ही यूज होता है। तो सबसे पहले हम विल शैल की कहानी को समझते हैं कि वाकई में विल शैल का यूज किस तरीके से किया जाता है, हाउ टू यूज द विल एंड शैल। फर्स्ट थिंग, नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड जहां पर एक्शन जो है नॉट फिक्स्ड होती है। नॉट फिक्स्ड कैसे? जैसे सामने वाला आपसे कहता है आई शैल हेल्प यू, तो आई शैल हेल्प यू अगर कहता है तो उसमें वह आपकी मदद करेगा, इसकी श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। यह डिपेंड करता है उसके मूड पर, आपकी मदद करे या न करे। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा, अगर कोई फ्यूचर के बारे में बताता, फ्यूचर में जैसे सीमा विल कम टुमारो, सीमा कल आएगी, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है सीमा कल आए या नहीं आए। जहां पर एक्शन नॉट फिक्स्ड होती है, जहां पर एक्शन अनसर्टेन होती है, वहां पर हम नॉट फिक्स्ड कैटेगरी में लेके चलते हैं। जहां हम आई और वी के साथ, आई और वी सब्जेक्ट के साथ में हम यूज क्या करते हैं, शैल। आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं शैल, और अदर सभी रिमेनिंग अदर सब्जेक्ट, यू, दे, ही, शी, इट, नेम हो सकता है किसी का, कोई प्रॉपर नाउन हो सकता है, उन सभी के साथ में हम विल का यूज करते हैं। नॉट फिक्स जहां पर हमें एक्शन होने का पता ना होगी या नहीं होगी, इनकी अनसर्टेनिटी हो, वहां पर हम नॉट फिक्स की कैटेगरी में आई और वी सब, ये दोनों सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज करते हैं, और यू, दे, ही, शी, इट किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में हम विल का यूज करते हैं। वहीं हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, फिक्स्ड। फिक्स्ड में जहां पर एक्शन की श्योरिटी होती है, एक्शन सर्टेन होगी। सामने वाला आपसे किस चीज की बात कर रहा है, प्रॉमिस की बात कर रहा है। सामने वाला आपको प्रॉमिस कर रहा है आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। तो यहां पर हम, जहां पर एक्शन जो है अगर निश्चित होती है, तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम यूज करते हैं क्या, विल। क्या यूज करते हैं, विल, और अदर सब्जेक्ट के साथ में हम शैल यूज करते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, जहां पर एक्शन होने का अनसर्टेनिटी हो, ये एक्शन जहां पर नॉट फिक्स्ड हो, वहां पर हम आई और वी के साथ में शैल यूज करते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करते हैं। वही एक्शन फिक्स्ड है तो आई और वी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करेंगे, और अदर सब्जेक्ट के साथ में हम शैल यूज करना है। दोस्तों यहां तक इस कहानी को हमने समझा। इस कहानी को और आगे कुछ सेंटेंस से भी समझते हैं।
इस सेंटेंस को अगर हम देखें, यू विल क्वालिफाई द एग्जाम, बताइएगा ये किस कैटेगरी का है? यू किस तरह का है? यू सब्जेक्ट किस तरीके का है? अदर कैटेगरी में है, अदर सारे हैं। तो यू के साथ में अगर विल हो रहा है तो यहां पर क्वालिफाई जो है एक्शन, इसकी सर्टेनिटी नहीं है माय डियर फ्रेंड। और आप तो एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं, तो यहां पर इसे हटा के हमें क्या लगाना होगा? शैल। हाँ, यू शैल क्वालिफाई द एग्जाम, यू शैल क्वालिफाई द एग्जाम। अब यहां पर आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, आई विल नॉट स्पेयर यू। विल नॉट, आई के साथ में विल आया, देखिए कौन सा कैटेगरी है? आई और वी के साथ हम विल किस में यूज करते हैं? आई और वी के साथ विल हम यूज करते हैं फिक्स्ड कैटेगरी में ना, फिक्स्ड कैटेगरी में। तो आई विल नॉट स्पेयर यू, ये भी किस कैटेगरी का हुआ? फिक्स्ड कैटेगरी का। हाँ, वहीं अगर आप इसे नॉट फिक्स्ड कैटेगरी का बनाना चाहें तो क्या होगा? शैल यूज कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड बता दूं, ऐसे सेंटेंस में जब बोले जाते हैं ऐसे सेंटेंस सामने वाले को किसके लिए होते हैं? धमकी देने के लिए। तो यहां पर हम शैल का यूज नहीं करेंगे। आप किसी सामने वाले को धमकी दे रहे हैं तो उसमें तो आप बिल्कुल जो बोल रहे हैं बिल्कुल करेंगे ही ना। तो यहाँ पर जहां पर धमकी हो, सामने वाले को थ्रेट हो, तो वहां पर आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्पेयर का मतलब होता है किसी को बख्शना। स्पेयर के कई मीनिंग होते हैं। अगला सेंटेंस मस्त, ही शैल राइट अ लेटर। जरा इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, ये किस कैटेगरी का है? ये सेंटेंस, ही शैल राइट अ लेटर, ही किस अदर सब्जेक्ट में है? अदर सब्जेक्ट में अगर ही के साथ में शैल आया है तो ये फिक्स कैटेगरी का होगा ना। ये शैल के साथ में ही इसके साथ में आएगा तो कौन सी कैटेगरी है? ही विल राइट अ लेटर, वो लेटर जरूर लिखेगा, वह लेटर लिखेगा, यानी कि ये फिक्स्ड कैटेगरी है। अगर आता है नो वन विल गो आउटसाइड, नो वन विल गो आउटसाइड। अब यहां पर ये नो वन भी अदर कैटेगरी में है। अगर इसके साथ में विल यूज हुआ है तो क्या ये सही होगा? हाँ, आज इस समय हम लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, तो इस समय जो गवर्नमेंट के जो सर्कुलर निकलते हैं तो वहां पर विल की जगह शैल का यूज किया जाता है। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो भी सर्कुलर निकलता है, नोटिस निकलता है, तो ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको कोई भी रूल्स फॉलो करने हैं, आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, तो वहां पर इस शैल का यूज भी किया जाता है। दूसरा, आई शैल हेल्प यू, इसमें ये नॉट फिक्स, ये भी नॉट फिक्स कैटेगरी का है। लेकिन अगर आप उसको फिक्स कैटेगरी में बनाना चाहें तो क्या बनेगा? आई विल हेल्प यू। दोस्तों, हमने ये विल और शैल का नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड कैटेगरी को समझा। एक बार इन्हें आप देख लेंगे, फिर हम आगे की कहानी देखते हैं। हाँ जी भाई डियर फ्रेंड, एक बार और देख लेते हैं। विल शैल नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड, आई और वी के साथ में शैल यूज किया जाता है, आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता है। अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज किया जाता है, किसमें? नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड में आई और वी के साथ विल, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल यूज किया जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स के जो सेंटेंस बने हैं, इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं। फर्स्ट यहां पर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट
इस सब्जेक्ट की डिटेल अभी हम पढ़ के आए हैं। विल और शैल का जो हमने यूज समझा है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर विल और शैल का यूज करने वाले हैं। इसके बाद में V1 सेकेंड यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस, सेकेंड नेगेटिव सेंटेंसेस। यहां पर हम नॉट का यूज कहां पर करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले। हाँ, यहां पर हम नॉट का यूज करने वाले हैं। कब यूज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, जहां पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है वो किस तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं? वो होते हैं क्लोज एंडेड ओपन, क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ब फोर फर्स्ट थर्ड है क्लोज एंडेड एंड दिस वन ओपन एंडेड। WH वर्ड्स का यूज किया जाता है। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर ये पूरा नीचे, इसके बाद में ये थर्ड WH वर्ड, फिर विल शैल, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक, ये हमारा हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट ये सेंटेंस हम बनाएंगे उस समय फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा वो स्ट्रक्चर हमने समझा। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये है, नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर केवल हमें याद रखना है नॉट का यूज कहां पर करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। और हेल्पिंग वर्ब पहले, विल और शैल का यूज पहले आएगा किसमें? क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड WH वर्ड से स्टार्ट होगा। यहां तक आए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं? सब्जेक्ट हमने जाना विल और शैल का यूज, विल और शैल का जो यूज है, विल और शैल का फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। विल और शैल वहां से ऐसे करते, यहां से वी वर्ब हमने माय डियर फ्रेंड हमने पढ़ा हुआ है किसमें? 3 वर्ड्स मैजिक, जिससे हम स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर किए हैं, जिससे हमने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो तैयार किया। तो V1 सब्जेक्ट प्लस विल शैल और प्लस वी। उसके बाद में हमें पता है कॉन्टिन्यूअस की जो आइडेंटिफिकेशन है किससे करेंगे? एक्शन से। तो V1 के साथ में ing आएगा, V1 के साथ ing। फर्स्ट कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या याद रखना है इसमें? ये नॉट कहां पर है? नॉट बाय डियर फ्रेंड बी से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ये किस तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस है? हाँ, बताएंगे किस तरह का। ये है क्लोज एंडेड, जहां पर आप एस और नो में आंसर दे सकते हैं। विल शैल सब्जेक्ट V प्लस V1 के साथ ing ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड्स प्लस थर्ड, ये हमने जाना फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड थर्ड आते फ्यूचर परफेक्ट। विल शैल यहाँ पर वही सभी में विल शैल यूज हुआ है। हाँ, अब यहाँ पर क्या आता है? ये हैव क्या है? हैव जो हमने 3 मैजिकल वर्ड्स समझे थे वही हैव यहाँ पर भी यूज हुआ है। हाँ, हमें पता है परफेक्ट अगर है तो परफेक्ट का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म है, वर्ब की एक्शन की थर्ड फॉर्म से। तो पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल, हैव प्लस वी फ्री। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बस इस चीज का ध्यान रखना है, हमें नॉट का ध्यान रखेंगे। नॉट कहां पर? हैव के पहले और हेल्पिंग वर्ब
के बाद ये क्लोज एंडेड और यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्प से हेल्पिंग वर्ब के बाद में और हैव से सब्जेक्ट पहले आएगा। WH वर्ड्स का यूज उसके बाद में, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे एज इट इज आने वाला है। माय डियर फ्रेंड, अभी आज की क्लास में हमने जो समझा है उसे हमने फ्यूचर टेंस के बारे में समझा है। फ्यूचर टेंस एंड हमने समझा है विल और शैल का यूज कैसे करेंगे और उसके लिए स्ट्रक्चर। आज की क्लास में इतना ही। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये केवल टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन है। टेंस की कहानी अभी शुरू नहीं है, टेंस की कहानी अभी बाकी है दोस्तों। आने वाली वीडियोस में हम टेंसेस को कीवर्ड्स से कैसे समझेंगे, कीवर्ड्स से कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये जो आने वाली चीजें एग्जाम के पर्पज से नहीं, लेकिन बेसिक चीजें हमें पता हो, एग्जाम्स में क्या आता है उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड से और कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं, उसकी चीजें हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अगले वीडियोस में हम ये भी जानेंगे, रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं सिंस और फॉर के कंसेप्ट के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।